हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल पे। दोस्तों रिसेंटली बोर्ड क्वेश्चन पेपर रिलीज हो चुकी है एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हैं कि सर इसी में से आएगा या फिर क्या क्या, मतलब बहुत सारा कंफ्यूजन है दोस्तों स्टूडेंट्स के बारे में। आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन बैंक में जो ग्रामर के सेंटेंस क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर एक्सप्लेनेशन भी देखने वाले हैं एंड साथ में और कुछ इंफॉर्मेशन जो एडिशनल ग्रामर के रूल्स है वो भी आज देखने वाले हैं। सो अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने वाले हैं। आई डोंट से यही आएंगे, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चंस यानी कि यहाँ पे जो जो ग्रामर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी बेस के ऊपर यहाँ पे हमें क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे दोस्तों को शेयर करो, लाइक करो। चलो स्टार्ट करते हैं। रिसेंटली देखिए 8 तारीख को यानी कि 8 फरवरी को एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था। इसके पहले भी लास्ट ईयर एक क्वेश्चन बैंक रिलीज किया था। यहाँ पे वी ओनली डिस्कस अबाउट द ग्रामेटिकल सेंटेंसेस और क्वेश्चंस जो यहाँ पे सीन पैसेज अनसीन पैसेज के ऊपर हमें पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन बैंक में दिया था, शी कुड नॉट बीट ऑफ, यूज अनेबल टू एंड रीराइट। अब यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। होप क्वेश्चन पेपर में अगर ऑप्शन आ जाते हैं तो सेलेक्ट द करेक्ट वन, अगर नहीं आते हैं तो राइट द करेक्ट आंसर। आपको पूरा सेंटेंस यहाँ पे लिखना होता है। यहाँ पर देखिए शी कुड नॉट बीट ऑफ, एबल टू या फिर अनेबल टू जब भी हमें कहा जाएगा तो याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर देखिए एबल टू, इसके पहले एक वर्ड होता है जो नहीं दिया जाता, वो हमें लिखना होता है, दैट इज टू बी। टू बी मीन्स एम, इज, आर, वॉज या फिर वह। जो भी करेक्ट यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगा वो यहाँ पे हमें यूज करना होता है। एंड जहाँ कहीं पर भी कैन या कुड दिया गया होगा वहीं पे हमें इन्हें प्लेस करना होता है। जब भी सेंटेंस में कैन अगर यूज किया होगा तो यहाँ पे हम टू बी का फॉर्म यूज करते हैं, एम, इज या फिर आर। अगर सेंटेंस में कुड दिया गया होगा तो हम यूज करते हैं वॉज या फिर वह। एंड उसके बाद में दोस्तों जो भी सेंटेंस में एबल टू का यूज किया गया, यहाँ पे देखिए नॉट दिया गया है। सो सही आंसर यहाँ पे देखना है हमें, शी इज। अब यहाँ पर देखिए कुड दिया है, सो वॉज या वह आएंगे, यानी कि ये वाले जो ऑप्शन है ये दोनों भी गलत है। कुड ऑलरेडी दिया है तो वो अगेन नहीं आएगा। कैन एंड कुड के साथ एबल टू साथ में नहीं यूज होते। अब यहाँ पे दिया है शी वॉज एंड शी वॉक। अब दोस्तों यार ये हर एक बच्चे को पता है शी एक सिंगुलर प्रोनाउन है तो उसके साथ वह नहीं आएगा। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ये है हमारा इसका सही आंसर, शी वॉज नॉट एबल टू बीट ऑफ। जो सही आंसर है उसे हमें क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है। ओके, सेकेंड देखिए, व्हाट अ हिडियस न्यू ड्रेस। यहाँ पे हमें पूछा है मेक इट असर्टिव सेंटेंस। अब दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर ये न्यू सिलेबस में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। अफर्मेटिव, नेगेटिव या फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, रिटोरिकल सेंटेंस, बहुत सिंपल ग्रामर है, इसी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं। दोस्तों ग्रामर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके क्लियरिफिकेशन, उसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे लिंक दी गई, जहाँ पे आपको वन शॉट नोवेल के भी मिलेंगे, वन शॉट पोएट्री के भी मिलने वाले हैं, ग्रामर के भी मिलने वाले हैं एंड राइटिंग स्किल के भी मिलने वाले हैं। यानी कि आपका जितना भी सिलेबस है आपको सारा के सारा वन क्लिक में आपको यहाँ पे मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है। यहाँ पे देखिए व्हाट अ हिडियस न्यू ड्रेस। अभी यहाँ पे हमें इसे असर्टिव करना है। सो न्यू ड्रेस यहाँ से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है, बिकॉज न्यू ड्रेस ये है हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट। सो इट इज। अब यहाँ पे देखिए न्यू ड्रेस, यहाँ पे डमी सब्जेक्ट का यूज करना है, सॉरी यहाँ पे ये सब्जेक्ट नहीं कर सकते। इट इज यानी कि यहाँ पे जो है डमी सब्जेक्ट जिसे कहेंगे अब वो यूज करना होगा। इट इज रियली अ हिडियस न्यू ड्रेस।
हाउ तो नहीं आएगा, वॉजंट ये क्वेश्चन होगा, ये दोनों क्वेश्चन है तो ये आंसर नहीं बनेंगे। हाउ ये भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है भैया, एक ही यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस दिया था, जिसे पता नहीं कैसे करना वो भी सही देख सकता है, सही आंसर लिख सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अभी यहाँ पे। नेक्स्ट हमें दिया गया है यूज एबल टू, अगेन एबल टू है, कुड नॉट दिया गया है। होप आपको पता होगा कि कुड अगर होगा तो वॉज या व का यूज करना है। यहाँ पर देखिए वॉज एक ही जगह पे यूज किया गया है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत जल्दी मिल गया है हमें यही आंसर। शी वॉज नॉट एबल टू फेस द होल ऑनर। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है शी फेल्ट लाइक अ ड्रेस मेकर्स डमी स्टैंडिंग देयर। फ्रेम अ रिटोरिकल क्वेश्चन, यहाँ पे एक रिटोरिकल क्वेश्चन कहा गया है। फ्रेंड्स याद रखना, रिटोरिकल क्वेश्चन का ही मतलब होता है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। आपने या आपके टीचर ने पढ़ाया है आपको कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना, तो उसी का नाम दूसरा है रिटोरिकल। ये कोई अलग क्वेश्चन नहीं होता है। यहाँ पर देखिए सारे के सारे ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। रिटोरिकल मतलब यस नो टाइप का क्वेश्चन हमें यहाँ पे बनाना है। यस नो टाइप के क्वेश्चंस को क्या करना है, यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे देखिए फेल्ट दिया गया है, यानी कि पास्ट टेंस वाला सेंटेंस है, तो पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा डिड। देन ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो नेगेटिव होना, यानी कि डिडंट। यहाँ पर देखिए पहला ही ऑप्शन सही है, बाकी के ऑप्शन सारे गलत है। सो सही आंसर है डिडंट शी फील लाइक अ ड्रेस डमी स्टैंडिंग देयर। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है हमारा, यहाँ पर देखिए ओ इट वॉज फुलिश ट्राइंग टू बी लाइक देम, मेक इट असर्टिव सेंटेंस। अभी इसके जो ऑप्शन है ये हम यहाँ पे देखेंगे। चलो इसके ऑप्शन तो दिए नहीं है, इसके आंसर लिखना है हमें, है ना। मेक इट असर्टिव सेंटेंस, यानी कि ये सीधा साधा सेंटेंस है। ओ इट वॉज फुलिश ट्राइंग टू बी लाइक देम। सो इसका आंसर यहाँ पे हमें लिखना है इट वॉज रियली फुलिश ट्राइंग टू बी लाइक देम। ऑलरेडी ये बस यहाँ पे ओ यहाँ पे यूज़ किया गया है, मेक इट असर्टिव सेंटेंस। फ्रेंड्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये सेंटेंस एंड उसका इंस्ट्रक्शन ही गलत दिया गया है ना। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये असर्टिव सेंटेंस ही है एंड उसे अगेन असर्टिव सेंटेंस कहा गया है। सो सेम ही आंसर आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा she could not face the whole honor, एंड यहाँ पर देखिए ये डबल क्वेश्चन आ गया है ना। यहाँ पे क्या करना है, आर फोर ऑप्शन, फाइंड आउट द करेक्ट अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस कहा गया है एंड कुड नॉट का सेंटेंस आ चुका है। तो फ्रेंड्स याद रखना, अगर कुड नॉट का सेंटेंस आ जाता है, कैन नॉट का सेंटेंस आ जाता है, तो हम एबल टू का यूज करके उसे हम अफर्मेटिव बना सकते हैं। यानी कि एबल टू सॉरी एबल टू, अनेबल टू इज वन ऑफ द मेथड टू मेक अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर देखिए कुड नॉट है तो यहाँ पे आएगा वॉज अनएबल टू। तो सही आंसर यहाँ पर देखिए इज अनएबल टू तो नहीं आएगा क्योंकि टेंस गलत हो जाएगा। सो सही है शी वॉज अनएबल टू फेस, ये करेक्ट आंसर दोस्तों। देखिए यहाँ पे विल का यूज किया गया है, यहाँ पे तो वॉज यूज किया गया है, लेकिन नॉट एबल ऑलरेडी निगेटिव सेंटेंस है तो अगेन निगेटिव सेंटेंस। तो ऑप्शन से ही हम बहुत आसानी से सही आंसर देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, शी वॉज इन एगोनी एंड शी रिपीटेड देम ओवर एंड ओवर अगेन। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फाइंड आउट करेक्ट सिंपल सेंटेंस एंड रिराइट। फ्रेंड्स सिंपल सेंटेंस बनाना है, दिया गया सेंटेंस हमें पता चल गया है एंड यूज किया है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। इसका सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए
आपको पार्टिसिपल का यूज़ करना है। फ्रेंड्स आपको पार्टिसिपल पता है, पार्टिसिपल जो है ना वो यूज़ करना है। यहाँ पे देखिए एक ही सेंटेंस में पार्टिसिपल का यूज़ किया गया है। सो वॉज की जगह पे आएगा बीइंग इन एगनी शी रिपीटेड देम ओवर अगेन। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी के जो आंसर है दोस्तों वो सही नहीं है। जैसे कि दो यूज़ किया गया है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया है। यहाँ पर बट का यूज़ किया गया है, अगेन कंपाउंड सेंटेंस बनाया गया है। यहाँ पे शी वॉज इन एगनी टू रिपीट देम ओवर अगेन एंड अगेन। सो सही आंसर है हमारा सेकेंड, दैट इज बीइंग इन एगनी। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है आई फील लाइक समवन डॉडी डिस्क्रिप्ट हॉरबली डिंगी ओल्ड फ्लाई शी सेड। अब यहाँ पे कहा गया है रीराइट इन रिपोर्टेड स्पीच। सेंटेंस भी दिया गया है, बस इंपॉर्टेंट जो बात थी वो ब्लैंक दी गई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए शी सेड डैश, शी डैश लाइक सम। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले कंजक्शन यूज करना है। सो दिया गया सेंटेंस अगर हम देखेंगे सो इट इज असर्टिव सेंटेंस। तो यहाँ पे आएगा शी सेड दैट शी। अब यहाँ पे आई जो था वो थर्ड पर्सन में चला गया, फील का पास्ट में चला जाएगा तो बनेगा फेल्ट। बस इतना ही चेंज यहाँ पे दिया, बाकी तो सेंटेंस एज इट इज है, वहाँ कहीं पर भी कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट था मेक इट असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस कहा है हाउ डिटैच शी वॉज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, एक्सक्लेमेटरी का असर्टिव करना है। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है हमारा शी, उसके बाद में वर्ब दिया है। सो सिंपली यहाँ पे बनेगा शी वॉज। सो आप चाहे तो कोई भी एडवर्ब ले सकते हैं, वेरी ले सकते हैं, सो ले सकते हैं, डिटैच एट द एंड फुल स्टॉप। सो सिंपल था दोस्तों, बस सेंटेंस में जो सीक्वेंस है वो आगे पीछे होता है यहाँ पर। उसके बाद में फ्रेम अ WH क्वेश्चन टू गेट अंडरलाइन पार्ट एज एन आंसर। तो यहाँ पे अंडरलाइन पार्ट शी सॉ द ट्रूथ मान लेते हैं, अंडरलाइन है ट्रूथ के नीचे। अब यहाँ पे अंडरलाइन नहीं आया है ना। तो व्हाट शी सॉ, यानी कि यहाँ पर ट्रूथ के नीचे अंडरलाइन है, सॉ है। सो क्या देखा, व्हाट डिड शी सी एंड क्वेश्चन मार्क। अगर ट्रूथ के नीचे हम अंडरलाइन करते हैं तो ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन किया है दोस्तों, है ना। अगर ऑब्जेक्ट अंडरलाइन होगा तो WH क्वेश्चन हमेशा बनेगा व्हाट के साथ। व्हाट के बाद में, यानी कि WH का एक स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। यहाँ पर आपको लगे तो स्ट्रक्चर दे देता हूँ, यानी कि जब भी हम कोई WH फ्रेम करते हैं सो WH वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद में दोस्तों हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट एंड उसके बाद में वर्ब। ये सीक्वेंस होता है। WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब बहुत लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस था मेक इट एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस दिया गया है मिस मिलान्स लिटिल वर्क रूम वॉज रियली टेरेबली हॉट। अब यहाँ पे रियली टेरेबली हॉट, यानी कि ये है हमारा एडजेक्टिव दिया गया है सेंटेंस का। एडजेक्टिव के बाद यहाँ पे नाउन नहीं दिया गया है, जो कॉमन नाउन ढूंढते हैं। सो इसका आंसर होगा हाउ हॉट मिस मिलान्स लिटिल वर्क रूम एंड एट द एंड एक्सक्लेमेशन मार्क। अब यहाँ पे आप कहेंगे सर ये वर्ड्स क्यों नहीं लिए, रियली, टेरेबली। तो फ्रेंड्स ये एडवर्ब है एंड एडवर्ब को हम अगेन दिए गए सेंटेंस में नहीं यूज करते हैं, करेक्ट। चलो नेक्स्ट वाला देखेंगे अभी। आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ इनॉर्मसली। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दोस्तों ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं कि दिया गया कोई एक सेंटेंस होता है एंड वही सेंटेंस किसी और टेंस के साथ हमें लिखना होता है। फ्रेंड्स याद रखना, जब भी हम किसी सेंटेंस का टेंस चेंज करते हैं
तो सबसे पहले हम चेंज करते हैं हेल्पिंग वर्ब के अंदर, एंड सेकेंड जो हम चेंज करते हैं दैट इज प्रिंसिपल वर्ब। बस ये दो वर्ड को हमें क्या करना है, अच्छे से समझ लेना है। फ्रेंड्स, इंग्लिश में 4 ही टाइप के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, हर एक टेंस के लिए अलग अलग है। जैसे कि टू बी हम कंटिन्यू में यूज़ करते हैं, टू हैव हमेशा परफेक्ट में यूज़ करते हैं, टू डू हमेशा सिंपल में यूज़ होता है, एंड ऑक्सिलरीज जिसका कोई टेंस ही नहीं होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में लिखा है, सो ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट में दिया है, बस कंटिन्यू में करना है, इसीलिए यहाँ पे होगा आई हैव बीन। अभी बीन जो है ये कंटिन्यू फॉर्म दिखाएगा। एंजॉय का हमें कंटिन्यू फॉर्म लिखना है, दैट इज एंजॉइंग। सो आई हैव बीन एंजॉइंग माई सेल्फ enormously, एंड जो हमने चेंज किए हैं दैट शुड बी अंडरलाइन। नेक्स्ट है रीराइट इन रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर ये क्वेश्चन है। रिपोर्टेड स्पीच मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आई हैव एंजॉयड माई सेल्फ, शी सेड टू मिस्टर डॉलवे। अब यहाँ पर देखिए स्पीकर है, लिसनर भी है, सेड टू का फिर बनेगा टोल्ड। सिंपल सेंटेंस यानी कि असर्टिव सेंटेंस है। सो शी टोल्ड मिस्टर डॉलवे, सॉरी। अब ये असर्टिव सेंटेंस है, इसके लिए यहाँ पे आएगा दैट, जो हमने यहाँ पे यूज किया गया है। देन हैव मतलब आई सब्जेक्ट के लिए है, सो शी प्रेजेंट टेंस है हैव, तो यहाँ पे टेंस चेंज होगा, यानी कि ये पूरे इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट शी हैड एंजॉयड, शी हैड एंजॉयड माई सेल्फ का होगा हर सेल्फ। ये भी चेंज यहाँ पे हमने किया है, यानी कि व्हेन वी चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट तो हम कुछ सर्टन चेंजेस करते हैं, वो चेंजेस हमें यहाँ पे हाईलाइट करके बताना है। नेक्स्ट वाला है फॉर सीइंग विदाउट फीलिंग कैन ऑब्वियसली बी अनकेयरिंग। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अगेन यहाँ पर देखिए अंडरलाइन नहीं किया गया है, तो यहाँ पे है ना बहुत सारे ऐसे वर्ड है, फॉर सीइंग है, विदाउट फीलिंग, कैन ऑब्वियसली बी अनकेयरिंग। सो यहाँ पे ये अंडरलाइन वर्ड है, इसका हमें इन्फिनिटिव करना है। तो इन्फिनिटिव बहुत सिंपल होता है दोस्तों, बस हमें क्या करना है, इसका आईएनजी निकाल देना है, दैट इज टू सी, इस तरीके से। बाकी सेंटेंस जो है वो कोई भी चेंज नहीं करना है, एज इट इज, दैट इज टू सी विदाउट फीलिंग, टू सी विदाउट फीलिंग can obviously be uncaring। तो जब भी हम इन्फिनिटिव या जेरंड करते हैं बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है कि we travel initially to lose ourselves and we travel next to find ourselves। Rewrite the sentence using not only but also। तो ये नॉट ओनली बट ऑल्सो पे क्वेश्चन 100% आने की चांसेस है दोस्तों, क्योंकि सिंपल ग्रामर के ऊपर ही ज़्यादा ये नए सिलेबस में फोकस किया है। अब यहाँ पर देखिए वी ट्रैवल इनिशियली टू लूज आवर सेल्फ एंड वी ट्रैवल नेक्स्ट टू फाइंड आवर सेल्फ। अब यहाँ पे देखिए ये दो पॉइंट जो है, इनिशियली टू लूज आवर सेल्फ एंड नेक्स्ट टू फाइंड आवर सेल्फ, बस ये दोनों को जोड़ना है। जहाँ कहीं पर भी एंड होता है दोस्तों वही हम बट अल्सो का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसका सही आंसर है वी ट्रैवल नॉट ओनली टू लूज, सॉरी यहाँ पे इनिशियली आएगा पहले, we travel initially not only
पहले ही आएगा इनिशियली टू लूज ourselves but also एंड जहाँ है वह बट ऑल्सो देन अभी ये रिपीट होगा ना, वी ट्रैवल तो एक ही बार उसे यूज करना है, डबल सेंटेंस में नहीं आएगा। जो भी सिमिलर वर्ड है टू फाइंड ourselves। तो फ्रेंड्स इस तरीके से नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम करते हैं। नेक्स्ट वाला है we travel to open our hearts. Rewrite the sentence using the gerund form of the underlined word. अभी अंडरलाइन तो नहीं है तो हम ही यहाँ पे क्या कर लेते, अंडरलाइन कर लेते, यानी कि इन्फिनेटिव के जगह पर ही जेरंड आता है एंड जेरंड के जगह पर ही इन्फिनेटिव आता है। तो ये दोनों आपस में चेंज हो जाते हैं। अब यहाँ पे टू ओपन का जेरंड फॉर्म करना है। जेरंड फॉर्म क्या होता है, सिंपली वर्ब को हम क्या करते हैं, आईएनजी फॉर्म में ले जाते हैं एंड इसे कहते हैं हम इन्फिनेटिव का जेरंड में फॉर्म चला गया है। सो वी ट्रैवल फॉर ओपनिंग। अब यहाँ पे देखिए बस एक चेंज यहाँ पे किया है, ओपन था ओपनिंग किया, आ हार्ट, यानी कि इन्फिनेटिव जेरंड करते समय 90% सेंटेंस एज इट इज लिखना होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। बस जो इंपॉर्टेंट वर्ड है इन्फिनेटिव कहा तो आईएनजी निकालना है, जेरंड यूज करो तो आईएनजी लगाना है, बस इतना यूज करना है। नेक्स्ट है वी लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड, फाइंड आउट द करेक्ट पैसिव वॉइस स्टेटमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट। पैसिव वॉइस करना है फ्रेंड, पैसिव वॉइस के हर एक सेंटेंस का कैसे चेंज करना होता है ये आपको ग्रामर की लिंक दी गई है नीचे, वहाँ पे आपको डिटेल में सब मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, टेंस देखते हैं। वी लर्न यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है। व्हाट वी लर्न मोर अबाउट द वर्ल्ड, सो यहाँ से सेंटेंस स्टार्ट होगा, मोर अबाउट द वर्ल्ड इज लर्नड, मोर अबाउट द वर्ल्ड इज लर्नड बाय अस, यानी कि दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी के सेंटेंस में देखिए V3 का यूज़ तो यहाँ पे किया ही नहीं है ना, यहाँ पर भी नहीं किया गया है, यहाँ पे किया है लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है, सेंटेंस का टेंस बदल दिया है। सो वी मे नॉट चेंज द टेंस ऑफ गिवन सेंटेंस। नेक्स्ट, द फर्स्ट ग्रेट ऑफ जॉय ट्रैवलिंग इज सिंपली द लग्जरी ऑफ लिविंग ऑल माई बिलीफ्स। From the given option, find out WH question to get the underline part as an answer. अब यहाँ पे underline तो दिया ही नहीं है। What is the first great of joy? So यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं उनके हिसाब से तो यही अंडरलाइन किया गया पार्ट है। सो ये अंडरलाइन किया है, द फर्स्ट ग्रेट ऑफ जॉय ट्रैवलिंग इज ये वर्ब है सेंटेंस का एंड उसके बाद में दिया गया है ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का आंसर हमें चाहिए तो व्हाट से ही शुरू करना होता है। सो ऑल द क्वेश्चंस व्हाट से। एंड इसके पहले हमने देखा कि WH क्वेश्चन बनाते समय एक स्ट्रक्चर होता है, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए, सही है। यहाँ पे देखिए वॉज आया है, विल आया है, तो ये दोनों भी ऑप्शन गलत है क्योंकि टेंस मिसमैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे से व्हाट इज जॉय ऑफ फर्स्ट ग्रेट ट्रैवलिंग एंड व्हाट इज द फर्स्ट ग्रेट जॉय ऑफ ट्रैवलिंग। तो यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट देखेंगे द फर्स्ट ग्रेट जॉय ऑफ ट्रैवलिंग तो एज इट इज आना चाहिए, यहाँ पे थोड़ा चेंज किया गया है, व्हाट इज जॉय ऑफ ट्रैवलिंग, यानी कि सेंटेंस आगे पीछे कर दिया है। सो सही आंसर है दोस्तों ये वाला, ए ऑप्शन इसका सही आंसर है। चलो नेक्स्ट देखेंगे अभी। travel is the best way of we have
of rescuing the humanity of places. Rewrite the sentence using infinitive form of underlined word. अभी यहाँ पर ये है infinitive, इसे हमें करना है, सॉरी जेरेंड है, इसे infinitive करना है. सो फर्स्ट यहाँ पे दो क्वेश्चन है और चेंज द डिग्री भी देखेंगे. फर्स्ट वाला देखेंगे यहाँ पे, ट्रैवल इज द बेस्ट वे वी हैव टू रेस्क्यू. अब यहाँ पर देखिए आईएनजी था वो निकाल दिया, ऑफ की जगह पे क्या किया, टू. इस तरीके से हमें इन्फिनेटिव करना होता है. बाकी सेंटेंस में कहीं पर भी चेंज नहीं होगा. ह्यूमैनिटी ऑफ प्लेस. अगर इन्फिनेटिव जेरेंड का क्वेश्चन आता है तो 100% आपके मार्क्स पक्के रहेंगे दोस्तों. इस तरीके से बस हमें लिखना है. नेक्स्ट यहाँ पे चेंज द डिग्री का है. अब यहाँ पे देखिए द बेस्ट है, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री में है. चलो इसे हम कंपैरेटिव में ले लेते हैं. ट्रैवल इज बेटर travel is better than any other way we have of rescuing. बाकी सेंटेंस में कोई बदल नहीं दोस्तों. यही इंपॉर्टेंट पार्ट था डिग्री के लिए, ऑफ रेस्क्यूइंग द humanity of places. नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, we can become a kind of carrier pigeon. Rewrite the sentence using a model auxiliary which indicate possibility. अब दोस्तों हमारे टेक्स्ट बुक में सारे ऑक्सिलरीज दिए हैं एंड उनका एटीट्यूड दिया गया है कि कौन सी ऑक्सिलरी कब यूज करना है. अब ये सेंटेंस में क्या है, पॉसिबिलिटी के लिए जो वर्ड होगा वही चेंज होगा, यानी कि ये ऑक्सिलरी रिप्लेस होके दूसरी ऑक्सिलरी आएगी एंड रिमेनिंग सेंटेंस एज इट इज. तो पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं मे का. सो वी मे बिकम, बचा हुआ सेंटेंस एज इट इज, अ काइंड ऑफ कैरियर ऑफ, सॉरी, पिजन. एंड जो चेंज हमने किया है उसे क्या करना है, हाईलाइट करना है. तो फ्रेंड्स ऑक्सिलरी का भी एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है एंड ये भी 100% आने की चांसेस ज़्यादा है. नेक्स्ट है, ऑल ऑफ अस हैव हर्ड द ओल्ड प्रोस्ट लाइन. रीराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ द ओल्ड प्रोस्ट लाइन. फ्रेंड इस तरीके के अगर हमें इंस्ट्रक्शन आएंगी ना तो समझ लेना कि देखिए ये वाला पार्ट है एंड बिगिनिंग करने के लिए कहा है. बिगिन करना मतलब क्या करना है, स्टार्ट करना. तो ये चेंज द वॉइस, इनडायरेक्टली हमें यहाँ पे क्या कहा गया है, चेंज द वॉइस वाला ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. तो इसका आंसर देखिए, ये लास्ट से शुरू करना है, इसीलिए द ओल्ड प्रोस्ट लाइन इतना लिख दिया है. बिगिनिंग करने के लिए पूछा है. उसके बाद में देखिए हैव हर्ड, यानी कि टेंस बहुत ज़रूरी होता है. प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये, सो यहाँ पे आएगा प्रेजेंट परफेक्ट ही, दैट इज हैज़ बीन. उसके बाद में हर्ड ऑलरेडी पास्ट पार्टिसिपल दिया होगा दोस्तों, बाय ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ अस. एंड जो इम्पोर्टेंट चेंज हमने किया है उसे क्या करना है, अंडरलाइन करना है. दोस्तों वॉइस के जितने भी इम्पोर्टेंट
रूल्स है वो सारे ग्रामर के वन शॉट का जो ग्रामर है इसमें आपको मिल जाएंगे। वीडियो की लिंक दी गई है, यहाँ पे पूरे रूल्स यहाँ पे नहीं पॉसिबल है सब ये करना। ओनली वी डिस्कस द सेंटेंसेस ये क्वेश्चन बैंक में जो दी गए हैं। यू कैन टीच दैम what they have to celebrate, replace the model auxiliary by another showing advice या फिर suggestion। दोस्तों advice and suggestion के लिए हमें पता है कि एक ही auxiliary है, that is should। should ये auxiliary है, यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ should का यूज किया गया है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बाकी के सेंटेंस में should दी ही नहीं गई है। सो सही आंसर यही है। नेक्स्ट है आई गो टू आइलैंड टू विजिट द लूनार स्पेस विद इन मी। रिराइट द सेंटेंस यूजिंग द जेरंड फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। अभी जेरंड फॉर्म यूज करना है एंड देखिए अब आप कहेंगे कि सर आपने विजिट के ही नीचे अंडरलाइन क्यों किया? क्योंकि भैया जेरंड हमेशा इन्फिनेटिव का ही होता है एंड इन्फिनेटिव हमेशा जेरंड का ही होता है। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव फाइंड कर लिया तो यही वर्ड का हमें क्या करना है? जेरंड करना है। सो आई गो टू आइसलैंड, टू विजिट था तो यहाँ पे आएगा फॉर विजिटिंग, बस बाकी सेंटेंस एज इट इज। द लूनार स्पेस विद इन मी। तो यहाँ पे बस एक ही वर्ड चेंज हुआ है इसीलिए यहाँ पे अंडरलाइन किया है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा पीपल कैन नॉट पुट अ नेम और टैग टू अस। यूज एबल टू एंड रीराइट। अभी एबल टू, बी एबल टू कहा है, यानी कि बी मतलब क्या है? टू बी कहा है। तो यहाँ पर देखिए एबल टू अनेबल टू यूज करते समय कैन का यूज किया गया है। सो यहाँ पे सही आंसर आएगा पीपल आर एबल टू, people are able to put a name or tag to us। अब एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि पीपल ये जो वर्ड है दोस्तों ये हमेशा प्लूरल वर्ब कैरी करता है। पीपल इज ऐसा नहीं होता है क्योंकि पीपल ये सारे लोगों को कवर करता है, इसलिए उसके साथ हमेशा आर का ही यूज हम करते हैं। तो ये वाला पार्ट हम क्या करेंगे? अंडरलाइन कर देंगे। नेक्स्ट वाला सेंटेंस है वी लिव विदाउट अ पास्ट और फ्यूचर। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। अगेन वही कहा गया है, देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस करना है। सो यहाँ पे दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो हमें क्या करना है? वी प्रेजेंट कहा है इसलिए हैव, कंटिन्यू कहा है इसीलिए बिन, एंड हैव बिन कंटिन्यू है इसीलिए लिव जो है उसका बनेगा लिविंग। हो चुका हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का। अब जो बचा है वो एज इट इज लिखना है, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जैसे कि विदाउट अ पास्ट और फ्यूचर। नेक्स्ट है ट्रैवलिंग इज अ वे टू रिवर्स टाइम फ्रेम अ रिटोरिकल क्वेश्चन। रिटोरिकल का फ्रेंड्स अभी आपको बताया, रिटोरिकल का मतलब है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाना है। इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं? तो वेरी सिंपल, जो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब है ये दोनों के प्लेसेस को क्या करना है? क्रॉस करना है। यानी कि इज यहाँ है तो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे इज। ये सेंटेंस अफर्मेटिव है तो हम बनाएंगे इसे निगेटिव, दैट इज इजंट ट्रैवलिंग अ वे टू रिवर्स टाइम एट द एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, यूज अनएबल टू और मेक इट अफर्मेटिव, दोनों भी कर सकते हैं हम।
यहाँ पर देखिए सबसे पहला करेंगे हम एबल टू, सिंपल टेंस है, वी आर, पहले एबल टू देख रहे हैं हम, नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, ये फर्स्ट वाला है। एंड सेकेंड अभी क्या है, अफर्मेटिव करना है। सो अनेबल का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसे अफर्मेटिव बना सकते हैं, जैसे कि वी आर अनएबल टू अंडरस्टैंड। देखिए दोनों सेंटेंस लिखे हैं, एक तो एबल टू कहा है इसलिए एबल टू ही यूज़ किया है, एबल टू, है ना। एंड सेकेंड कहा है कि इसे अफर्मेटिव करो, नॉट निकाल दो, तो नॉट भी निकाल दिया बाय यूजिंग अनएबल टू। नेक्स्ट है हमारा आई कैन रिमेक माई सेल्फ फॉर बेटर, रिप्लेस द मॉडल ऑक्सिलरी शोइंग अनदर शोइंग पॉसिबिलिटी। अगेन पॉसिबिलिटी का यूज़ किया है, तो हमेशा पॉसिबिलिटी ही आएगा ऐसा नहीं है, बस हमें क्या करना है, कैन के जगह पे पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करते हैं मे। सो आई मे रीमेक माई सेल्फ फॉर बेटर, फॉर बेटर। एंड जो चेंज हमने किया है इसे हमें क्या करना है, हाईलाइट करना है। नेक्स्ट दिया है ट्रैवल कैन बी अ काइंड ऑफ मोनास्टिज्म, मेक इट इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब देखिए रिटोरिकल ना कहते हुए इंट्रागेटिव कहा है, जब भी इंट्रागेटिव कहा जाएगा तो हमें क्या करना है, ये दोनों जो है सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग वर्ब, इनके प्लेसेस आपस में बदल देना है, यानी कि कैन आएगा सबसे पहले। अब ये सेंटेंस देखिए अफर्मेटिव है यानी कि पॉजिटिव है, तो आंसर करना निगेटिव, बस सिंपली, बाकी नो चेंज। ट्रैवल बी अ काइंड ऑफ मोनास्टिसिज्म, एंड लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क, ये रहा हमारा चेंज। नेक्स्ट सेंटेंस दिया है वी आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय द कल्चर, रिराइट द सेंटेंस बिगिनिंग विथ द कल्चर। अभी देखिए सेंटेंस में द कल्चर यहाँ दिया गया है, एंड दोस्तों ये सेंटेंस एज वी रीड हमें पता चल जाता है कि ये पैसिव वॉइस का है, एंड यहाँ पर देखिए बीइंग का यूज़ किया गया है, एंड बीइंग अगर है तो इंग यानी कि कंटिन्यू टेंस वाला है। सो सही आंसर है इसका द कल्चर, कंटिन्यू में है, द कल्चर्स आर कंज्यूमिंग अस, एंड ये वाला पार्ट जो है इसे हमने क्या करना है, हाईलाइट कर देना है। बस इतना ही इसका आंसर है दोस्त। नेक्स्ट है व्हेन वी गो टू अ मैकडोनाल्ड्स आउटलेट इन कोटो यू विल फाइंड टेरियाकी, मैकबर्ग्स एंड बेकन पोटैटो पीस। बहुत खाने के आइटम यहाँ पे बता दिए। यूज एज सुन एज या फिर नो सुनर दैन, कंस्ट्रक्ट एंड रिराइट, दोनों का यूज़ कैसे करना है याद रखना दोस्तों। यहाँ पर देखिए व्हेन का यूज़ किया गया है, व्हेन है या फिर एज है या फिर नॉट नो सुनर है या फिर एज सुन एज है या फिर एज है, ये सारे एक ही क्लॉज को दिखाते हैं, दैट इज एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। तो इनका प्लेस वही होगा, बस फ्रेजेस चेंज होते रहेंगे। जैसे कि व्हेन निकाल दो एंड वहाँ पे लिख दो बस एज सुन एज, रेस्ट सेंटेंस एज इट इज़, कोई भी चेंज नहीं करना है। जैसे कि यू गो टू अ मैकडोनाल्ड, एज इट इज़ लिखना है, कोई भी चेंज नहीं करना है। लास्ट में दिया है पोटैटो पाइस, यानी कि व्हेन वाले सेंटेंस में अगर लिखा एज सुन एज
तो व्हेन हटा दो, एज सुन एज लिखो, बाकी सेंटेंस एज इट इज। अगर नो सुनर कहा तो फ्रेंड्स देखिए किस तरीके से करना है। नो सुनर एट द बिगिनिंग ऑफ सेंटेंस आएगा। इंपॉर्टेंट बात देखिए, नो सुनर के सेंटेंस में सेकेंड जो वर्ड होगा वो होगा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ से लेना है, यू गो है, तो इसीलिए यहाँ पे आएगा नो सुनर डू यू गो टू मैकडॉनल्ड्स आउटलेट। अभी ये जो सेंटेंस है बाकी का यहाँ तक सही आएगा, तो जहाँ पे है यहाँ पे आएगा, कॉमा जहाँ है वहाँ आएगा सेंटेंस ही लिख देंगे यहाँ पे, आउटलेट इन क्वार्टो। अब जहाँ पे कॉमा है वहाँ पे लिखना है हमें देन, एंड सेकेंड सेंटेंस एज इट इज। सेकेंड सेंटेंस में कोई भी चेंज नहीं होगा, सेकेंड सेंटेंस एज इट इज हमें वैसे लिखना है, एंड जो चेंज हमने किया है उसे हाईलाइट करना है। नेक्स्ट है बी एबल टू कहा है, तो देखिए दे प्रेजेंट टेंस है कैन वाला, इसीलिए आर ट्रैवल एक तो रहेगा हमारा दे आर एबल रह गया, एबल टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, एंड जो चेंज यहाँ पे है उसे क्या करना है, हाईलाइट करना है। नेक्स्ट वाला है द वर्ल्ड सीम्स इंक्रीजिंग इन फ्लक्स, फ्रेम और रिटोरिकल कहा है, देखिए द वर्ल्ड ये सब्जेक्ट है एंड ये सीम्स ये वर्ब है। अब इन्हें चेंज करना है, अब ये सीम्स तो नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पे आएगा डज, बिकॉज यहाँ पे देखिए यस लगाया है सिम को, सो ये अफर्मेटिव का बनेगा नेगेटिव। डजंट द वर्ल्ड सीम, यहाँ पर भी एक इम्पॉर्टेंट चेंज हमने किया है, वो भी याद रखना है, इंक्रीजिंग इन फ्लक्स, एट द एंड क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है वी इन्वेंट द प्लेस, रिराइट द सेंटेंस इनटू प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अभी प्रेजेंट परफेक्ट कहाँ है, तो परफेक्ट आएगा तो टू हैव के फॉर्म आएंगे, यानी कि वी के साथ हम हमेशा हैव यूज करते हैं। इन्वेंट का V3 फॉर्म होगा इनवेंटेड द प्लेसेस। रेस्ट सेंटेंस तो हम कोई पर भी चेंज नहीं करते हैं, सो सही आंसर यहाँ पे हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। नेक्स्ट वाला था द मोस्ट, यहाँ पे देखिए मोस्ट वैल्यूएबल पैसिफाइज वी एक्सप्लोर will always be the vast expanses within us. Change the degree. अभी यहाँ पे डिग्री चेंज करने के लिए कहा है, द मोस्ट ये अलग है एंड ये अलग वर्ड है। द मोस्ट वैल्यूएबल पैसिफिक वी एक्सप्लोर, अब यहाँ पर ये है सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस, तो हम इसे क्या करेंगे, कंपैरेटिव फॉर्म में लिखेंगे। अभी इसका आंसर देखिए, वी एक्सप्लोर यहाँ से हमें स्टार्ट करना है बिकॉज दिस इज द सब्जेक्ट, सो वी एक्सप्लोर मोस्ट वैल्यूएबल का बनेगा मोर वैल्यूएबल देन, अभी ये वन टू मेनी का है इसलिए देन एनी अदर पैसिफाइज। अभी ये एट्रीब्यूट है तो ये एज इट इज आएगा, विल
the vast expanses within us। तो यहाँ पे देखिए ये जो चेंज हमने किया है ये हुआ कंपैरेटिव डिग्री में इसका चेंज। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हमें दिए गए सेंटेंस का डिग्री चेंज करना है। होप अभी आपको जो भी क्वेश्चन बैंक में सेंटेंसेस दिए हैं सारे के सारे सेंटेंस के आंसर अब मिल गए हैं एंड बहुत सारे डाउट भी आपके क्लियर हुए होंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तो होप चलो मिलते हैं अगले ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।